हेलो दोस्तों, आज हम सब ने पृथ्वी के इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। जब ज्योग्राफर ने पृथ्वी के इवोल्यूशन के बारे में सोचे, वो देखे कि टोटल होल यूनिवर्स जिस प्रोसेस में इवोल्यूशन हुआ है, हमारी पृथ्वी भी ऑल्सो सेम प्रोसेस में इवोल्यूशन हुआ है। ये कोई आइसोलेटेड या डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। हम सबको पता है जो हमारी होल यूनिवर्स वो बिग बैंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू डेवलप हुआ है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी के इवोल्यूशन के हुआ है, उसके पीछे में बहुत सारे हाइपोथेसिस और थ्योरी भी है। लेकिन इन सभी हाइपोथेसिस एंड थ्योरी में जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लास। लैप्लास एक साइंटिस्ट है। वो बताए कैसे एक नेबुला से टोटल हमारी अर्थ एंड होल प्लैनेट सब कुछ इवोल्यूशन हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर की एक वॉल्व है, गैसेस है, वो है नेबुला, जो हाइड्रोजन एंड हीलियम को कंटेन करके रखा है। वन में टू में हम देख सकते हैं जब वो नेबुला और गैसियस बॉल्व स्पीड में रोटेट किया, जब रोटेट किया क्या हुआ, उसका अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम थे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड किए। जब एक दूसरे के साथ कोलाइड किए फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, वहाँ से एनर्जी क्रिएट हुए। जब एनर्जी क्रिएट हुआ वो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और देन फिर लॉस हुआ। आप थ्री में देख सकते हैं जब वो रोटेट कर रही है, रोटेट करते टाइम क्या हुआ कि वहाँ से एक उसका बीच में एक इक्वेटर से, उसका इक्वेटर से एक डिस्क शेप रिंग अलग हो गई। उसके इक्वेटर से एक डिस्क शेप रिंग अलग हो गई। वो रिंग लेटर क्या हुआ, 9 पार्ट में डिवाइड हुआ। वो 9 पार्ट फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस में गए। पहले उसका एनर्जी कोलिजन हुआ, फिर एनर्जी क्रिएट हुआ, फिर टेम्परेचर लॉस हुआ। जब टेम्परेचर लॉस होती है ना, वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, फिर क्या होती है, कोल्ड हो जाती है। ऐसे होकर हमारी 9 प्लैनेट क्रिएट हुए। आप देख सकते हैं कैसे पहले नेबुला था, नेबुलर प्रोटोसॉन कैसे क्रिएट हुआ, फिर प्रोटोसन से ऐसे होकर हमारी प्रोटो प्लैनेट सारी 9 प्लैनेट ऐसे ही क्रिएट हुए। इसको बोलते हैं हम नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लास। जब लैप्लास से वो थ्योरी दे रहे थे, उसके बीच हम एक कॉन्सेप्ट निकाले जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है हमारी जो आज का अर्थ की जो लेयर स्ट्रक्चर है, वही से ही निकला है। देखो, जब हम एक रेत को वाटर में डिजल्व करते हैं, वो रेत क्या होती है, बॉटम में जाके लोकलाइज हो जाती है। वैसे ही जब लैप्लास बोले कि ये जो नेबुला है बहुत स्पीडी में रोटेट करता है, वो जब रोटेट करती है वो क्या करती है, जो हायर हेवियर एलिमेंट होती है वहाँ उसके कोर में लोकलाइज हो जाती है। लेकिन वो जो लाइटर एलिमेंट हो वो सरफेस में लोकलाइज होती है। ऐसे करके हम हमारी अर्थ को लेयर पाए। देखो दिखाती हूँ लेयर कैसे। ऑल द हेवियर एलिमेंट आर लोकलाइज्ड एट कोर एंड जो लाइटर एलिमेंट वो लोकलाइज्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसे करके हम हमारी अर्थ के लेयर स्ट्रक्चर अर्थ पाए। अगर आप देख सकते हो इसे नोट कीजिए कैसे गैसियस क्लाउड कंटेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम था, एक नेबुला। ड्यूरिंग रोटेशन न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, फिर क्या हुआ, एनर्जी लॉस, हीट लॉस हुआ। ड्यू टू लॉस ऑफ हीट नेबुला बिकम कंट्रैक्ट एंड कूलिंग एंड ड्यूरिंग रोटेशन ए रिंग से डिस्क निकली। वही डिस्क लेटर जाके वही सेम प्रोसेस में जाके 9 प्लैनेट थे। ये थी हमारी नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लास।